आज हम बात करेंगे चुनाव को लेकर और सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। देश के 5 राज्यों में वोट भी पड़ चुके हैं, बस अब इंतजार है इस घड़ी का कि जब पता लगेगा कि अलग अलग राज्यों के क्या जनादेश हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। सियासी दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं, यहाँ तक कि एग्जिट पोल करने वालों के भी अपने दावे भी हैं, कुछ अनुमान भी है, उन्हीं से था लेने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोग अपने अपने दावे अलग से भी कर रहे हैं। आखिर परिणाम तो 3 तारीख को ही आएंगे और वास्तविकता क्या है वो 3 तारीख को पता लगेगी, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है और नतीजे क्या कह रहे हैं या रुझान क्या कह रहे हैं, इस पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ राम पांडे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ राम गोपाल जाट हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, परिणाम आने में लगभग अभी 2 दिन हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुझान, बहुत सारे लोग रुझान दे रहे हैं। ये रुझान 3 तारीख को भी रहेंगे। ये बड़ा एक इस पर बहुत सारे लोगों की जो एक क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ है। मैं कौशल जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप देखें कि अलग अलग लोगों ने एग्जिट पोल के कुछ जो रुझान हैं या आंकड़े हैं या दावे हैं वो पेश किए हैं। आज तक का अगर देखें तो लगभग 140-162 मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश पहले वही है, यहाँ कहा जा रहा था कि चौंकाने वाले परिणाम हो गए, अभी भी यही कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आंकड़ा देखें रिपब्लिक मैट्रिक्स का, वो भी वहाँ बीजेपी को कोई 140-162 के बीच में दे रहा है, कोई 118-130 दे रहा है, कोई 100-123 दे रहा है, मतलब लगभग। और चाणक्य 151 दे रहा है, उनका कोई इफ बट नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों के आंकड़े आप भी देखते लगातार आ रहे होंगे। और ऐसे ही राजस्थान के भी आंकड़े हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस की, मतलब 1-2 लोग। लेकिन यहाँ जो परिणाम है वो एक चीज़ साफ कर रहे हैं। इन सारों जो जितने भी एग्जिट पोल हैं, अगर इनको आप बड़े तरीके से देखें और इनका पूरा एक आकलन करें तो ऐसा है कि जो हवा चलती थी, आंधी चलती थी, सुनामी चलती थी, एक तरफा चुनाव होता था, वो नहीं दिख रहा है। इस बार चुनाव जो है कांटे की टक्कर का लग रहा है। अब उसमें क्या लगेगा, किस तरीके से होगा, महिला मतदाता कहां जाएंगे, युवा जो है, जो इस बार युवा ज़्यादा जो नया वोटर है वो कहां जाएगा, ये सब की कोशिश है कि उसे आकलन करने की। आपको क्या लगता है इन पूरे एग्जिट पोल को देखकर और वर्तमान में जो सब लोगों की बातें सुनी जा रही है, दावे दिए जा रहे हैं? देखिए संजय जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, हाँ। निश्चित तौर पर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें आप देखेंगे कि किसी भी सरकार को एक तरफा बहुमत की ओर ले जाता हुआ दिखता था एग्जिट पोल। और इससे एक रुझान समझ में आ जाता था कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी आप देखेंगे 7 एग्जिट पोल, 8 एग्जिट पोल, कहीं पे 5 एग्जिट पोल, जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं, जी। वहां पर आप देखेंगे कि आधे में कांग्रेस को बना रहे हैं, आधे में बीजेपी को बना रहे हैं। तो कहीं भी स्पष्ट स्थिति नहीं। और सीटों का भी जुगाड़ी, जैसा आपने कहा कि जो सुनामी चलती थी, निश्चित तौर पर इस बार आप देखेंगे कि जो सीटों का जो गणित है, हम्म। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बीच के जो टेंटेटिव जो आंकड़े जो दिख रहे हैं, हम्म। उसमें ऐसा बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं दिख रहा कि कहीं पे एक तरफा कोई सरकार बना ले जा रही है। छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात करें, छत्तीसगढ़ में भी 71 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन आप देखेंगे इस चुनाव में जो 23 के जो परिणाम दिख रहे हैं, हम्म। कम से कम 15 से 20 सीटें कांग्रेस की घटती हुई यहाँ पर दिख रही है, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो कहीं न कहीं जो 5 से 7-10 सीटों का जो डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, निश्चित तौर पर अभी आप देखेंगे पिछले जो 4-5 विधानसभा के जो चुनाव हुए पिछले सालों में, वहां पर यदि कांग्रेस और बीजेपी के भी सीटों के अंदर काफी कम रहा है, तो वहां पर जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसकी आप देखेंगे संभावना बढ़ जाती है। तो जिस तरह के जो नतीजे अभी देखने को मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो परिणाम, निश्चित तौर पर जो बाड़ेबंदी की जो स्थिति जो रहती है सरकारों की ओर, जो पार्टी राजनीतिक दलों की ओर, तो बाड़ेबंदी करने की आवश्यकता मुझे लगता है कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकती है, मध्य प्रदेश में भी पड़ सकती है, और राजस्थान में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति दिख रही है भारतीय जनता पार्टी मतलब और कौशल कांग्रेस जी, के लिए। लगता है आपको कि इस बार जो है निर्दलीयों के हाथ में भी चाबियां आ सकती है कहीं कहीं? निश्चित तौर पर देखेंगे जो मार्जिन जो दिख रहा है, जो हाँ। जो जो बड़े राजनीतिक दलों की जो मार्जिन का जो अंतर जो दिख रहा है, हम्म। वो जो निर्दलीय है और जो थर्ड फ्रंट के जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं फिल करते नजर आ रहे हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि वो किसकी ओर जा रहे हैं और सरकार बनाने में किसकी किसकी तरफ वो अच्छा। आकर्षित हो सकते हैं। और हाँ,
ये है, क्योंकि अगर आंकड़े हम देखें जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उसमें लगभग ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और जो उनका सीटों का गणित है, अगर आप वो भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो कांटे की टक्कर हुई है, अगर कांटे की टक्कर हुई है तो परिणाम फिर इस तरीके से कैसे आ सकते हैं। मतलब 30 से 40 सीटों का गैप अगर हम देखें, दिखाया जा रहा है कि इस तरीके की स्थितियां हैं। ये लगभग सभी कह रहे हैं, 2-3 चैनल कह रहे हैं कि लगभग सब बराबर बराबर की स्थिति में है। तो ऐसे में जो टक्कर हुई है वहां पर जो मार्जिन हार जीत का रहेगा, क्योंकि वो आकलन करना बड़ा मुश्किल है, शायद वही इन परिणामों को चेंज कर सकता है कौशल जी, क्योंकि निश्चित हार तौर पर जीत का संजय, मार्जिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर इस बार जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, हाँ। आप देखेंगे जहां पर सिटिंग एमएलए हैं या जहां पर दोनों नए चेहरे हैं, जहां पर दोनों नए चेहरे हैं वहां पर वोटिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ा है। बढ़ा है। लेकिन जहां पर एमएलए और पुराने चेहरे के बीच जहां पर वोटिंग हुई है, चुनाव फाइट हुआ है, वहां पर आप देखेंगे वोटों का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो जो कैंडिडेट है वो भी ये श्योर नहीं है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि इस बार देखेंगे जो जीत हार का जो अंतर है विद इन, आप देखेंगे 5 से 7 हजार में बहुत सारी सीटों का फैसला होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां पर 5 से 7 हजार सीटों में चुनाव की जीत हार का फैसला हो जाएगा, जो वोटों हैं। तो इसलिए जो जो कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी जो आप देख रहे हैं, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान में भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कुछ चैनलों ने तो काफी मार्जिन दिखाया, लेकिन जो कुछ नेट टू नेट जो फाइट का जो दिखा रहा था, उन सीटों का जो गणित है, वो जो जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जहां पर 5 हजार, 7 हजार या 6 हजार से कहीं पर कोई कैंडिडेट जीत सकता है, वहां पर वो किसकी ओर रुझान होगा। क्योंकि आप देखेंगे जब 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 ये होता है, एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं, तो जो सैंपल सर्वे होता है, हम देखते हैं कि उसका सर्वे का जो साइज है काफी छोटा होता है। यदि किसी विधानसभा में 1.5 लाख वोटर हैं, वहां पर आप 1.5 हजार लोगों से पूछकर ये तय नहीं कर सकते कि वहां पर कौन जीतेगा। जी। तो लेकिन एक 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 हवा का रुख जो है वो पता चल जाता है कि जो वोटर है वो किसकी ओर जा रहे हैं। हाँ, ये एक मान सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर हुई है ये सब कह रहे हैं। तो जब कांटे की टक्कर हुई है तो जो एग्जिट पोल है वो कैसे सही होगा, ये तो 3 तारीख को सब पता लग पाएगा। रामगोपाल जाट जी, अगर आप देखें राजस्थान को, अगर हम डिस्कशन करें छोटा सा, क्योंकि राजस्थान को लेकर ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस बेहतर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने बेहतर कर दिया। अगर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उन पे नज़र डाल लें तो बेहतर कर दिया, मतलब वहाँ पर भी कांटे की टक्कर हो गई। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस की स्थिति थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, यहाँ तक कि तेलंगाना भी हो, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छा करती दिख रही है, मतलब गेन कर रही है, और कांटे की टक्कर हो रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा जो हार जीत का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा इस बात पर कि ये जो आंकड़े हैं ये कहाँ आके रुकेंगे। ये जो सीटों का आकलन है कहीं वही ना हो जाए कि बाद में कि भाई आप अपने अपनों को बचाएं, जैसा कि कौशल जी कह रहे हैं कि जो बाड़ेबंदी है उसकी जो शुरुआत है वो हो जानी चाहिए, शायद हो भी गई होगी। देखिए संतोष जी, अगर पहली बात तो ये जो टीवी की जो एग्जिट पोल है, हाँ। इनके ऊपर मेरे जैसे, मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भरोसा नहीं है। हाँ। कारण ये है कि मैं फील्ड में बहुत घूमता हूँ। हाँ। और ग्राउंड रिपोर्ट मैंने खूब की है। मैंने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सुना जिससे जो ये कहता हो कि टीवी वाले हमारे पास आए थे एग्जिट पोल के लिए या हमें पूछा था ये इस तरह। तो पहली बात तो ये है कि ये जो ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल है, तो ये होता कहाँ से कलेक्शन है, ये आप तक समझ में नहीं आया है। तो इसलिए पहली बात तो मेरे को इस पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं राजस्थान में घुमा हूँ और उस आधार पे मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में पिछली बार जो सरकार बनी थी और इस बार जो डिफरेंस है, जो अंतर है दोनों का, उस अंतर की बात हम करें ना, तो पूर्वी राजस्थान से लेकर शेखावाटी से लेकर वागड़ क्षेत्र से लेकर सब जगह कांग्रेस उस मजबूती में नहीं है जिस मजबूती में पिछली बार थी। और ये जो कांटे की टक्कर वाला मुकाबला है, ये मुझे फील्ड में कहीं नहीं दिखा है। ये बात सही है कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं और कुछ जरूरतमंद लोग हैं उनको इनकी जरूरत भी है और कुछ को फायदा मिल भी रहा है, लेकिन अधिकांश लोग इन फायदों के इतर भी बहुत सारी बातें करते हैं और इसलिए उनका जो मैंडेट होता है वो दूसरी तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी चेहरा घोषित नहीं किया, तो इसलिए लोगों के सामने ये भी एक समस्या है। किंतु ये जो कांटे का टक्कर वाला ये एग्जिट पोल का मामला है, ये कहीं पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर कहाँ से आ गई। राजस्थान में, मैं तो पूरे राजस्थान में घूमा हूँ, मेरे को तो कहीं कांटे की टक्कर नजर आई ही नहीं। मतलब आपको लगता है कि राजस्थान में जो एग्जिट पोल है
आपका कहना है इसके उलट है, मतलब कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आगे आ रही है, मतलब बड़ी जीत के साथ आ रही है, आपका कहना है? बीजेपी तकरीबन 120, 25, 30 सीटों तक पहुंच रही है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है, मतलब आपको जो एग्जिट पोल है वो आपको नहीं लग रहा कहीं वहां कांटे की टक्कर हुई है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं क्योंकि है। मैं तो पूरे राजस्थान में जहां घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो यही है, ऐसी बहुत सारे लोगों के मत हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि 2 जगह तो उनकी सरकार थी और उनकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि उनके पास भी कुछ आंकड़े, जो कुछ आंकड़े हैं वो हैं उनके पास, और आकलन है उनका कि सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप राम पांडे जी, जो जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो 3 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस बात को हम देखें कि कांटे की टक्कर हो रही है और कोई भी बहुत, मतलब आंधी तो नहीं है, ये तो एकदम कंफर्म है कि आंधी तो किसी की नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि रामगोपाल जाट जी कह रहे हैं कि राजस्थान में शायद बीजेपी की आंधी है, लेकिन अभी तक का जो माहौल दिख रहा है वो आंधी तो किसी की दिख नहीं रही है। तो ऐसे में जो बाड़ेबंदी की बात कौशल जी ने उठाई है, उसे लेकर क्या जी कहेंगे? नहीं, बाड़ेबंदी की तो बात सही है, क्योंकि 2014 के बाद हम्म। हमारे देश में खरीद फरोख्त की सरकारें बन रही हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी की जो सरकार है 5-6 स्टेट में फुल फ्लैज है और 8-9 स्टेट में खरीद फरोख्त की सरकार है। तो बाड़ेबंदी तो 2014 के बाद पार्टियों की मजबूरी हो गई है। और जहां तक एग्जिट पोल की बात करें, अब मध्य प्रदेश की बात करें, हाँ। तो बीजेपी को अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग बता रहे हैं, मतलब कम से कम 100 बता रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 162 सीट बीजेपी की जी। बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए 62 सीट का अंतर। ऐसे ही यदि कांग्रेस की बात करें तो कम से कम 70 बता रहे हैं और अधिकतम 150 बता रहे हैं, 80 सीट। अब जहां 60 से लेकर 80 सीट तक का वेरिएशन हो नहीं, तो दोनों को उसे खुश करना कैसे, है ना, कांग्रेस और बीजेपी को। हाँ, तो एग्जिट पोल उसे कैसे माना जाए। और जैसे कि अभी जाट साहब ने कहा भी था कि उन्हें कोई नहीं मिला कि जिससे पूछा गया हो कि आपसे सर्वे किया गया। ऐसे मैं भी फील्ड में बहुत जाता हूँ, हर पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, मुझे भी आज तक कोई नहीं मिला जिससे ये पूछा गया हो कि आपसे किसी ने सर्वे किया गया हो। और फिर हम बात करें एक विधानसभा की भी, तो एक विधानसभा को यदि 4 सेक्टर में बांट दिया जाए तो चारों सेक्टर का अलग अलग माहौल रहता है। शहर में वार्ड होते हैं, एक विधानसभा में 15 से 20 वार्ड होते हैं, हर वार्ड का अपना अलग टेस्ट होता है। किसी वार्ड में बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं, किसी वार्ड में कांग्रेस को ज्यादा मिलते हैं, हर बूथ का हिसाब किताब अलग होता है। एवरेज 1101 बूथ पर वोट गिरते हैं, तो हर बूथ पर किसी में कांग्रेस को ज्यादा, किसी में बीजेपी को ज्यादा। तो सर्वे बूथ लेवल पर हुआ है, वार्ड लेवल पर हुआ है, विधानसभा लेवल पर हुआ है, या पर चैम्बर राम में पांडे दिल्ली जी, में बैठ ये के तो कर कहा लिया जा गया। रहा है, ये तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवराज चौहान ने वहां पर जिस तरीके से रैलियां की है, जो योजनाएं थी खासकर महिलाओं को लेकर, ये उसका एक आकलन है कि कहीं ना कहीं महिला वोटर है, महिला मतदाता है, वो बीजेपी की तरफ को मूव किया है। ये उसको लेकर बहुत सारे आकलन किए गए हैं, या ये कहेंगे आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। नहीं, महिला मतदाता ने बीजेपी के विरोध में दिया है। सबसे ज्यादा त्रस्त यदि महंगाई से कोई थी तो महिला थी। दूध दही घर का किचन का जो भी सामान है वो तो महिला को लाना पड़ता है ना। बिजली का जो इतना महंगा बिल है वो भी महिला को देखना पड़ता है। बच्चों की जो स्कूल की फीस है इतनी महंगी है, वो भी महिला को देखना आपको क्या पड़ती लगता है। है कि जो अभी वर्तमान की स्थितियां हैं, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसके उलट आपको क्या लगता है, आपका पोल क्या कह रहा है, जो कांग्रेस क्या कह मेरा रही है पोल तो तीनों चारों मध्य प्रदेश की बात करूं तो कम से कम 150 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ रही हैं। राजस्थान में फाइट है, कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। मिजोरम की हम बात करें तो वहां गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। तो एक जो वातावरण है पांचों प्रदेशों में वो कांग्रेस के फेवर का ज्यादा मतलब है। राम और पांडे जी, आप ये तो भारतीय कह रहे हैं कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, ये आप मान रहे हैं, मतलब आप बीजेपी प्लस होती दिख रही है। जी, जितना भी मैं पिछले 6 महीने से विश्लेषण देख रहा हूं, कभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, कभी बीजेपी को देखा जा रहा है, कभी बराबर से देखा जा रहा है। हाँ। तो ये पूरा मैं जो समीकरण निकाल रहा हूं राजस्थान के बारे में, वहां हार जीत जो है 10-5 सीटों से ज्यादा की नहीं होगी, ज्यादा की नहीं होगी। और आपका जो एक और बात यहाँ पर, क्योंकि आपने कही कि बाड़ेबंदी करनी पड़ेगी, आखिर कांग्रेस को ही बाड़ेबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहाँ ये भी एक सवाल है, और इससे कौशल जी भी और रामगोपाल जाट भी सहमत होंगे जहां तक है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि आपको बाड़ेबंदी की जरूरत है?
अरे भाई, कोई चोर होता है तो ताला तो लगाना पड़ता है ना। चोर नहीं, आसपास घूम रहा है, हाँ, चोरों के मोहल्ले में रह रहे हैं आप, और आप कह रहे हो कि ताला लगा के नहीं मत नहीं, जाओ। तो ये आप जो भाई आप ये तो बताइए ना कि आपके पास जो चीजें हाँ, हैं यहाँ पर, क्योंकि चोरी करने वाला कोई हाँ, आइटम नहीं है आपके पास। यहाँ पर सारे पढ़े नहीं नहीं, लिखे चोरों आपके विधायक हैं। वो कोई जी, कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई चोरी करके ले जाएगा। नहीं नहीं, तो भारतीय जनता हाँ, पार्टी एक चोर पार्टी है और वो चोरी कर रही है। 2014 के बाद चोरी कर रही है, उसके पहले के प्रमाण कम है। 2014 के बाद तो बहुत सारे प्रमाण है। महाराष्ट्र में चोरी की सरकार है। भाई मैं बता तो रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, गुजरात और एक दो तीन प्रदेश और छोड़ दीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चोरी की सरकार है। पिछले 5 साल में 31 चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 में हारी है, 6 जीती है। 25 चुनाव हारी है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर 15 स्टेट में कैसे सरकार बन रही है। तो ये चोरी करती है, तो चोरों से रखवाली तो करना जरूरी है, इसलिए बाड़ेबंदी जरूरी है। और ऐसा नहीं कांग्रेस के लिए, चलिए मैं हर गौरव पार्टी के मिश्रा लिए। जी से पूछ लेता हूँ। गौरव मिश्रा जी, देखिए क्या है ना, आपने तो अभी तक जब ये एग्जिट पोल जैसे ही आए वैसे ही वहां पर बाड़ेबंदी की स्थितियां शुरू कर दी। मतलब इतना डर आपने पैदा कर रखा है कि देखिए केवल एक हलचल हुई और 2 दिन पहले ही, अभी तो जो रिजल्ट है वो बक्से में ही बंद है, वो तो 3 तारीख को आएंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, जो जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे लेकर कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, बराबर बराबर है। मध्य प्रदेश में आप अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान में आप आ सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप चूक गए हैं कहीं ना कहीं, और तेलंगाना में भी चूक गए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो जवाब दे दें हमारे साथी प्रवक्ता हाँ कांग्रेस बिल्कुल दीजिए जी। के चोरी का आरोप लगा रहे थे। तो इनके सारे शीर्ष नेता जमानत पर छूटे हुए हैं और अभी नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर ली गई 800 करोड़ की। तो हाँ, कम से कम जो चोर है उल्टा कोतवाल को डांटे, ये अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता। और राज्य सरकारों की जहां तक बात है तो 99 से ज्यादा राज्य सरकारों को अपदस्थ करने का पाप कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान किया गया है, तो ये भी ना भूले। हाँ, जहां तक अब एग्जिट पोल्स की जहां तक बात है, एक बात बहुत समान रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि जितने भी एजेंसियों ने सर्वे किया है, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ दिखाया है, राजस्थान में बढ़ता हुआ दिखाया है, मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाया है। तो अब एक बात तो समझ लीजिए कि जो अंडर करेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बहुत साफ और स्पष्ट है। और अब जनता स्पष्ट और पूर्ण बहुमत देती है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। यदि बायस्ड होकर के कोई चुनाव के परिणाम के पहले कांग्रेस की ही सरकार बनाने लगे एक तरफा, तो वो समझ में नहीं आता। हाँ, एक जो परसेप्शन, एक जो नैरेटिव जो दिखाई दे रहा था, जो चाहे राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा था। कहीं एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर दिखाई दे रहा था, तो कहीं भ्रष्टाचार और लूट के आधार पर दिखाई दे रहा था। कांटे की टक्कर की जहां तक बात है, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन पर लड़ी जाती है और वहां पक्ष और विपक्ष किसी भी खाते में वो सीट जा सकती है। लेकिन हम इस बात को बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं, जो हमारा सर्वे है, जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान के सभी 6-7 रीजन में, जब जैसे अभी रामगोपाल जी ने कहा, हम वहां पर 140 से 50 सीट के बीच में जीतने जा रहे हैं। सभी 7 रीजन में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और वहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में सभी एजेंसियों ने बहुत मार्जिनल डिफरेंस दिया है और कांग्रेस को एक एज दिया है। आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़ रही है, वहां पे एक भ्रष्टाचार और लूट की सरकार चल रही थी, फ्री बीस के आधार पर लास्ट मोमेंट में, यही 2-3 महीने पहले या कुछ सप्ताह पहले की अगर हम बात करें, तो आउटराइट एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही थी वहां पर। लेकिन अब जब कांटे की टक्कर वहां पर आ गई है, तो इसका मतलब सीधा मंतव्य है कि वहां की जनता ने भी स्पष्ट मन बना लिया है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। और डबल इंजन की सरकार का जो लाभ होता है, जहां जहां राज्य सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर विकास की गति क्या है, विकास अच्छा, का एक जो पैरामीटर है वो गौरव कहां जी, पहुंचा है, गौरव वो जी देख एक पा चीज रहे तो हैं। आप मानेंगे, गौरव जी एक चीज तो आप मानेंगे, क्योंकि अब ये बात हो रही है और ये चल भी रहा है कि अगर ये जो आंकड़े हैं इसी तरीके के आए, जैसे कि बहुत सारे चैनल कह रहे हैं, मिलते जुलते थोड़े से उसके आसपास आए, जैसे आप भी कह रहे हैं कि उतना चला जाएगा, वहां ना गया और सब एकदम नेक टू नेक सबके साथ फाइट हुई, तो कहीं ना कहीं आप ये तो मानेंगे
की जो सरकारों की स्थितियां हैं वहाँ पर अब लोग ये भी चाहते हैं कि केवल और केवल राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर वोट ना हो, जो आपकी लोकल लीडरशिप है उसे भी डेवलप किया जाए और उसके नाम पर भी वोट मिले। क्योंकि अभी तक भी आप देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ है, वहां आप भी कह रहे हैं इस बात को कि नेक टू नेक फाइट है। चलिए आप 40 आ गए या वो 45-46 आ गए, या आप 45-46 आ गए वो 40 आ गए, लेकिन उस चीज के परिणाम क्या है? वो एक तरफा तो चुनाव नहीं हुआ ना कहीं जनता जो है वो अभी भी मान के चल रही है कि लोकल लीडरशिप, जैसे कि अशोक गहलोत के नाम पर वहां पर अगर वोट पड़ता है तो कांग्रेस का तो चेहरा था वहां पर, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का चेहरा था, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान चेहरे तो थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि शायद इस बार चुनाव में उनका चेहरा नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी जो वोट पड़ा है कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां थी या उनकी जो योजनाएं थी उन पर ही पड़ा है। संजय जी, सभी पार्टियां जिस राज्य में जो फैक्टर उसके लिए सबसे ज्यादा सशक्त होता है, जिसके पक्ष में वहां की जनता मोबिलाइज हो सकती है, उसका वो पार्टी इस्तेमाल करती है। जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को यदि सबसे अधिक लाभ छत्तीसगढ़ में मिला है तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर मिला है, सभी जगह उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिला है। हाँ। तो देखिए, जहां जिसका जो लाभ मिलता है वो पार्टियां लेना चाहती हैं। हाँ। और एक कलेक्टिव रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे सशक्त नेता है और उसका लाभ मिलता है, और जनता का स्नेह और प्यार मोदी जी के नाम पर सभी प्रदेशों में मिला है और आज भी मिल रहा है। वहीं इसका अभाव कांग्रेस पार्टी में देखा जा सकता है, क्योंकि गहलोत साहब राहुल गांधी से बचते हैं चुनाव प्रचार में, उसी राजस्थान में जो एक प्रकार से कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है, प्रधानमंत्री का दावेदार है, वहीं अंतर्द्वंद दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में विचार है, संगठन है और पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो चीजें तय करती है। पहले कुछ भी चीजें तय नहीं होती है। हाँ, परिणाम आने के बाद व्यक्ति और चेहरा दोनों तय होता है, लेकिन एक कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अपना पूरा अनिष्ट योगदान देता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि तीनों जगह आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं? निश्चय ही हम तेलंगाना छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि तेलंगाना में तो संजय जी, इसके बाद भी हम आपके साथ डिबेट करेंगे और आप ये देखिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रामगोपाल जाट जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे राम पांडे जी की बात को लेकर। तो राजस्थान में अजमेर जिला है और वहाँ एक पुष्कर जगह है जो काफी धार्मिक नगरी है वो। हाँ। वहाँ पर पिछले अभी 1 महीने तक एक मेला भरा था। मैं राम पांडे जी की बात पे काट नहीं रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ, केवल उस बात पे मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, आप समझना बात को। जी जी बोलिए। तो वहां पर हर साल मेला भरता है, हर साल उसमें ऊंट, गधे और बैल बिकते हैं। अब इस बार 9,500 ऊंट वहां पर बिके हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उस मेले में जो ऊंट गए वही तो बिक रहे हैं, जिनके घर पे बंधे हुए हैं उनको तो किसी ने खरीदा ही नहीं है। अगर कांग्रेस बिकने को तैयार बैठे हैं तो बीजेपी वाले खरीद रहे हैं। मैं तो ये तो नहीं कहता कि बीजेपी वाले अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया है, वो जो खरीद रहे हैं या फिर वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं वो सही है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये भी तो है कि कांग्रेस वाले बिकने के लिए तैयार बैठे हैं तब बीजेपी वाले खरीद रहे हैं। तो जब कांग्रेस वाले बिकेंगे ही नहीं तो बीजेपी वाले खरीदेंगे किसको? तो सबसे पहली कमजोरी तो राम पांडे जी के घर में है, इनके घर के लोग ही कंट्रोल नहीं है, तो बीजेपी वाले तो खरीद लेंगे। हाँ, गौरव जी, गोपाल जी की बात में एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूं। जोड़ दीजिए फिर राम पांडे। तेलंगाना में इनकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट दूसरे लड़ाए गए हैं, तो आप एक बात बताइए कि वहां पर क्या स्थिति होगी? राम पांडे जी, वहां पर चुनाव परिणामों के बाद क्या स्थिति होगी? हाँ, राम पांडे जी, 18 से ज्यादा कैंडिडेट दूसरे पार्टी के लड़ाए गए हैं। फिर मैं कौशल जी से एक निचोड़ ले लूंगा। जी, राम पांडे जी। देखिए, पार्टियों से विधायक या नेता एक दूसरे पार्टियों में आते जाते रहते हैं। हाँ। और एक चोरी करना, एक डकैती करना एक अलग बात है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के विधायक नहीं ना, वो तो उद्धव ठाकरे के गए, तो उद्धव ठाकरे के यहाँ भी तो चोरी हुई। ऐसे कांग्रेस के यहाँ ही नहीं, हर प्रदेश में हर पार्टी के राम पांडे जी, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं ना कि आप जब अपने लोगों की जगह दूसरी जगह से आए हुए लोगों को टिकट देंगे
और वो जब जीत के आएंगे तो वो तो फिर अपने ही घर वापसी करेंगे ना, उनके लिए तो एक शब्द रहता है या घर वापसी हो रही है। नहीं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। हाँ। चोरी करना ये होता है कि आप उनको दिल्ली ले जाओ, उनके मोबाइल जब्त कर लो, बेंगलोर में जाकर बंद कर दो, फिर 35-35 करोड़ दो, ईडी की धमकी दो, उनकी पिटाई करो, उनको तब तक ना निकलने ईडी दो वाले जब तक लोगों वो को आप इस्तीफा ना लड़ाते लिखे। क्यों भाई? उनको लड़ाना ही ना पड़े तो उसको देखिए, धमकी का कोई असर आएगा ही नहीं। बेंगलोर में कोरोना काल में 1 महीने बंद रहे थे मध्य प्रदेश के विधायक। भाई इस्तीफा देना है आपको, कांग्रेस से देना है या शिवसेना से देना है, तो आप सीधा राज्यपाल को दो ना इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष को दो। ये कौन सा तरीका है कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, और फिर आप बेंगलोर में जाएं और बेंगलोर में आपको 1 महीने बंद कर दिया जाए, उसके बाद आप इस्तीफा दो। मैं इसको चोरी करना बोल रहा हूं। और अब आ जाते चुनावों पर। 1 मिनट। हाँ। अब जैसे इन्होंने, इनके जो तीनों नेता हैं, रमन सिंह हो या शिवराज सिंह हो या वसुंधरा राजे हो, ये तीनों को भ्रष्ट मानते हैं, तभी तो ये तीनों के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी दूसरे प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री के या उनके बड़े नेता के नाम पर चुनाव न लाओ। ये तीनों को भ्रष्ट मानते इसलिए इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े। और मोदी जी अपने चेहरे पर रिसेंटली कर्नाटक और हिमाचल हार चुके हैं। पिछले 5 साल में मोदी जी 25 चुनाव हार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब मोदी जी हो या शिवराज हो, राम पांडे जी, देखिए यहाँ एक चीज तो कहा जाएगी ना परिचित हो चुकी कि है। राम पांडे जी आप ठीक कह रहे होंगे, सारी चीजें आपकी अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन हारने के बाद भी डर जो है वो आपके यहाँ ज्यादा दिख रहा है। अभी तो 3 तारीख दूर है। जो डर है ना, वो जो पालेबंदी और जो बाढ़बंदी और ये जो है, ये डर आपके हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना आपको भी होगा। हमारे साथ नहीं, मैं बता दूं आपको, एक लाइन बोल दूं मैं। हाँ बोलिए राम एक पांडे, लाइन बोल दूं। हाँ। डर है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का चुनाव था। हाँ। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक वीडियो जारी की जाती है। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 100 करोड़ से 10,000 करोड़ का घोटाला कर रहा है। इतनी सारी वीडियो आज तक आ चुकी है, 10,000 करोड़ रुपए आ रहे हो, अगर उस पे जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो यहाँ आ चुकी है जिन पर कार्रवाई कब होगी, कब होगी, नहीं होगी, या कार्रवाई हुई, ये तो बहुत अरसे से चला आ रहा है। कौशल जी, चलिए सभी लोगों को आपने सुना, लेकिन यहाँ कौशल जी एक चीज है जो इस जितने भी आंकड़े अभी तक हम देख रहे हैं, एक चीज है, भले कोई माने या ना माने, कि कहीं ना कहीं जो फाइट हुई है, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी वापस आए हैं या शिवराज चौहान वापस आए हैं, जिस तरीके से फाइट में आए हैं। भाई अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि वहां पर जो राजस्थान की स्थिति है वहां पर बहुत ही बेकार स्थिति में कांग्रेस है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में जरूर ये था कि कहीं ना कहीं वहां कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी बढ़ सकती है, तो बढ़ी भी है जो चीजें आई हैं। तो ये जो चीजें दिख रही हैं, ये जो 3 तारीख को जब शुरुआत होगी, तो अगर इस तरीके के रिजल्ट आते हैं तब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरीके के दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है कि चुनाव जो है उसमें फेस ना देना, वो सक्सेस हुई है और एक ही नाम पर चुनाव लड़ा गया है। और अगर ऐसे नहीं आए तो फिर जो लोकल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक जो क्षेत्रीय नेता, जो सेकंड लीडरशिप होनी चाहिए, खाली उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तब ये बदलाव दिखेंगे। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पर तीनों ही राज्यों की जो आपने बात की है, तो तीनों ही राज्यों में जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे इस बार लग रहा है वो महिला वोटर है। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे जो गहलोत जी जो खड़े, वो महिलाओं को जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो बात कही। हाँ। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि मातृ वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी लॉन्च की। तो तीनों ही जगहों पे आप देखेंगे जो लड़ाई में जो खड़ी हो पाई भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं कहीं महिलाओं का जो वोट बैंक काफी बड़ा फैक्टर इसमें दिख रहा है। और जिस तरह की आपने बात की कि जो लोकल जो नेता है उनको आपने महत्व नहीं दिया। निश्चित तौर पर जब आप जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे या राजस्थान में देखेंगे, तीनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेमीफाइनल के तौर पर लिया और 2024 की तैयारी उन्होंने की है विधानसभा चुनाव के साथ साथ। तो जो मोदी की गारंटी के साथ जो उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे हैं, और जिस तरह आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे लगभग 50 विधानसभा सीटें हैं जहां पर महिलाओं के वोट ज्यादा हुए हैं। तो इन तीनों ही राज्यों में यदि आप देखते हैं फाइट की स्थिति जो आई है, वहां पर महिला वोटर सबसे बड़ा फैक्टर साबित होंगे। और 3 तारीख को आप जब देखेंगे, जब परिणाम जारी होंगे, और वहां पर आप देखेंगे जो महिलाओं का जो प्रतिशत है वो काफी अधिक है। और जिस तरह से जो बात कही जा रही, जो नेट टू नेट मुकाबला, निश्चित तौर पर इसमें जो सीटों का जो अंतर है वो कुछ कम ज्यादा बिल्कुल हो सकता है जो एग्जिट पोल आए हैं। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई है अभी तक, जो एग्जिट पोल हम 5 राज्यों को देखे हैं, उसमें जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वहां पर स्पष्ट कांग्रेस की सरकार दिख रही है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान
की जो बात है वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मुकाबला कड़ा दिख रहा है। लेकिन जिस तरह राजस्थान में जो मुकाबला हुआ कि वहां पर भारत जो हाँ। रिवाज बदलने का जो प्रथा चलती है, वहां पर इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर रिवाज बदल सकता है, क्योंकि जो रिवाज लंबे समय चल, और मध्य प्रदेश की बात करें जो लाडली बहना योजना है वो काफी कारगर साबित हुई। भले शिवराज सिंह जी के चेहरे को सामने नहीं रखा गया, 4-5 केंद्रीय मंत्रियों को सामने उतार दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बहना योजना वहां पर बड़ा फैक्टर साबित हुई है, जिसके कारण वो फाइट में रह पाई। नहीं, बिल्कुल महिलाओं का, ये तो सभी कह रहे हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो इस बार चुनाव में कहाँ गई है, वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। और जीत का मार्जिन जो आप भी कह रहे हैं और सभी लोग मान भी रहे हैं कि क्या रहने वाला है, कि वो जीत का मार्जिन 5,000 और जो 1,000 के बीच का रहने वाला है, वो कैसे इस एग्जिट पोल में आ सकता है, तो यही एक सवाल रहेगा। लेकिन बाकी इतना जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है बड़ा मतलब एकदम सीधा सीधा चुनाव हुआ है, कोई बहुत बड़ी लहर का चुनाव नहीं हुआ है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल को लेकर बहस भी हो रही है, बातें भी हो रही है, लेकिन वास्तविकता तो 3 तारीख को ही पता लगेगी, और 3 तारीख के जो निर्णय आएंगे वो बताएंगे कि वास्तव में जो 2024 है, ये जो उसका सेमीफाइनल कहा जा रहा है, वो चुनाव कैसा होगा। इस चर्चा में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।